हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम है चंद्र प्रभा और हम लोग पढ़े हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा था कि डेटा क्या होता है, इन्फॉर्मेशन क्या होती है, डेटा और इन्फॉर्मेशन में डिफरेंस क्या होता है, फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम क्या होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एडवांटेजेस। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के डिसएडवांटेजेस क्या थे, क्यों हमें प्रोफेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की नीड हुई। डिसएडवांटेज जो था वो पहला पॉइंट हमारा हम देखेंगे रिडंडेंसी। फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में जो भी हमारा डेटा था सब फाइल के फॉर्मेट में हम सेव करा करते थे और हर जो फाइल्स थी वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट रहा करती थी। सपोज़ हमने स्टूडेंट कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम के लिए डेटा को डिज़ाइन किया था, तो उसमें हमने क्या करा था कि एक हमने फाइल बनाई थी जिसमें स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन सेव थी, लाइक स्टूडेंट का नेम, एज, रोल नंबर, एड्रेस, ब्रांच। और एक हमने फाइल बनाई थी लाइब्रेरी मैनेजमेंट के लिए, बुक इश्यू और रिटर्न के लिए। उसमें भी हमने क्या करा था, स्टूडेंट का नेम सेव करा था, ब्रांच सेव करी थी और रोल नंबर सेव करा था। तो इसमें हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो तीन फील्ड हैं, नेम, ब्रांच और रोल नंबर, रिपीट हो रहे हैं। ये क्या है, हमारी डेटा रिडंडेंसी है। और जो रिडंडेंसी है, दिस इज़ द मदर प्रॉब्लम फॉर मैनी अदर प्रॉब्लम्स इन डेटाबेस। इस प्रॉब्लम को हम फाइल सिस्टम में रिमूव नहीं कर सकते, बट इसको प्रोफेशनल डेटाबेसेस में हम इजीली रिमूव कर सकते हैं। सेकेंड एडवांटेजेस है प्रोफेशनल डेटाबेसेस का ओवर फाइल सिस्टम इज इनकन्सिस्टेंसी। सपोज हमारा सब्जेक्ट डेटा स्ट्रक्चर है जो कि अभी कोई मिस्टर एक्स पढ़ा रहे हैं, बट क्या मिस्टर एक्स परमानेंटली हमेशा हमारे कॉलेज में रहेंगे या सेम सब्जेक्ट ही पढ़ाते रहेंगे? नहीं पॉसिबल। मोस्ट प्रोबेबली अगर उनका सब्जेक्ट चेंज कर दिया गया, इस टाइम डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा रहे हैं मिस्टर वाई, बट ये इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी कई फाइल्स में सेव है। और सपोज हमने क्या करा कि एक फाइल में मिस्टर एक्स की जगह मिस्टर वाई को अपडेट नहीं करा, तो ये क्या करेगा, कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगा और ये क्या करेगा, डेटा की इनकन्सिस्टेंसी की प्रॉब्लम को जनरेट कर देगा। बट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में इस टाइप की प्रॉब्लम्स को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा है डिफ़िकल्टी टू एक्सेस डेटा। फाइल सिस्टम में हम डेटा को किस फॉर्म में सेव करते हैं, या तो हमारे पास टेक्स्ट फाइल होती है या वर्ड फाइल होगी। हमने डेटा को किस तरह सेव किया, सपोज 1 चंद्र प्रभा 2 शिखा। यहाँ पे क्या कर रहा है, हमने फाइल को जब सेव करा है तो इसका कोई भी डेटा टाइप डिक्लेयर नहीं किया है कि स्ट्रिंग है, इंटीजर है, क्या है। इट मीन्स जो फाइल सिस्टम है उसमें हमारा डेटा अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में होता है, बट जब हम डेटाबेस डिज़ाइन करते हैं तो उसमें हमें उसका टाइप डिक्लेयर करना पड़ता है। इंटीजर है, कैरेक्टर है, वेरचर है, डेट है, क्या है, किस फॉर्मेट में है। तो वहाँ पे स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में डेटा सेव किया जाता है। तो डेटा को जब हम एक्सेस करते हैं तो कंपेरेटिवली टू फाइल सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हमें डेटा को एक्सेस करने में काफ़ी इजी रहता है। अगला है डेटा सिक्योरिटी का प्रॉब्लम। इन्फॉर्मेशन को हम ओवर द इंटरनेट शेयर कर रहे हैं तो सिक्योरिटी इज़ द मेन कंसर्न। सपोज़ हम अपनी अकाउंट डिटेल्स शेयर कर रहे हैं या कुछ भी ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं जो कि बहुत ही क्रूशियल है, तो अगर इसको कोई बीच में हैक कर लेता है समहाउ, तो उससे क्या है, हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हम फंस सकते हैं। हम सिंपल से एग्जांपल देखें, सपोज जो हमने कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम के लिए डेटाबेस डिज़ाइन किया था, फाइल सिस्टम हमने यूज़ किया था, उसमें एक स्टूडेंट के मार्क्स हैं, वो अपने मार्क्स को, अपने रिज़ल्ट को देख तो सकता है बट उन्हें अपडेट नहीं कर सकता। बट अगर वो सब्जेक्ट टीचर है जो फैकल्टी है उस सब्जेक्ट की, वो उन मार्क्स को अपडेट कर सकती है। तो इसमें क्या है कि जो फैकल्टी को हमें परमिशन देनी है, रीड राइट दोनों परमिशन दे सकते हैं, बट स्टूडेंट के पास सिर्फ रीड परमिशन है। कॉन्करेंट एक्सेस। अगर मैं सिंगल यूज़र हूँ, सपोज़ मेरे को अपने 4 स्टूडेंट्स का डेटा सेव करना है और लाइक मुझे उनका नाम, एड्रेस और उनकी बर्थडे सेव करना है, तो उस सिनारियो में मेरे लिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बेकार है। क्यों, मुझे तो सिर्फ 10 फ्रेंड्स का अपना डेटा सेव करना है और वो इजीली मैं एक्सेस भी कर सकती हूँ। बट आज के टाइम पे जब मल्टीपल यूज़र
सेम इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं, तो उस केस में फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के साथ हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है। सपोज़ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म में, क्या मैं एक सिंगल यूज़र हूँ जो मैं फॉर्म को उस टाइम पे फिल कर रही होंगी, एट दैट पॉइंट बहुत सारे यूज़र्स होंगे जो सेम फॉर्म को फिल कर रहे होंगे, तो कंकरेंट एक्सेस के टाइम पे फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम फेल हो जाता है और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बहुत इजीली उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर देता है। अगला है इंटीग्रिटी की प्रॉब्लम। इंटीग्रिटी का क्या मीनिंग है? इंटीग्रिटी की जो है वो हमें डेटा की कंसिस्टेंसी और एक्यूरेसी को मेंटेन करके रखती है। सपोज़ कोई यूज़र मिस्टेकनली डेट का गलत फॉर्मेट सेव कर दे रहा है, या फिर डेट में फ़ोन नंबर सेव कर दे रहा है, या फ़ोन नंबर को लिमिट से ज़्यादा डाल दे रहा है, तो उससे भी क्या है कि हमारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो जो हमारा फाइल मैनेजमेंट सिस्टम है, वहाँ पे फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में डेटा अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में, वहाँ हमने कोई टाइप ही डिसाइड नहीं कर रखा है। हम हो सकता है डेट को DD, YY के फॉर्मेट में सेव कर रहे हैं, या हो सकता है हम DD, YY के फॉर्मेट में सेव कर रहे हैं। बट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या होता है, जब डेटा को डिज़ाइन कर रहे होते हैं उसी टाइम में हम उसका फॉर्मेट डिसाइड कर देते हैं और उनकी जो कॉन्स्टेंट है उसी समय पे डिसाइड कर देते हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम्स प्रोफेशनल डेटाबेसेस में नहीं आते हैं। अगला है एटोमिसिटी। जब हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को आगे पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे ट्रांजैक्शन का एक चैप्टर, जिसमें हम इस एटोमिसिटी प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से डिफाइन करेंगे। क्या होता है, जब हम ऑनलाइन बैंकिंग कर रहे होते हैं, या फिर सपोज़ हमने ऑनलाइन फ़ोन ही अपना रिचार्ज करा, सपोज़ मैंने 50 रुपीज़ का अपना फ़ोन रिचार्ज करा, बट मेरे अकाउंट में 50 रुपीज़ ना आकर 20 रुपीज़ आए, तो क्या मैं सेटिस्फाई होंगी? नहीं होंगी, क्योंकि मैंने तो 50 रिचार्ज करा है, तो मेरे पास पूरे उतने ही रुपीज़ आने चाहिए। तो ये प्रॉब्लम होती है एटोमिसिटी की, या तो पूरा डेटा रिफ्लेक्ट होना चाहिए या बिल्कुल भी रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये भी हम प्रोफेशनल डेटाबेसेस में सॉल्व करते हैं, और फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाना पॉसिबल नहीं है।